हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के बाद के जो एग्जाम्पल है वो टू मोर एग्जाम्पल है। अब आपकी जो न्यू एनसीईआरटी वहां पर एक मिस्टेक है, बता देता हूं मैं क्या। जैसे आपका एक्सरसाइज जो 2.1 एंड हुआ है ना, उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर दे रखा है वो डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 16 दे दिया है आपको डायरेक्टली। जो ओल्ड बुक के अंदर एंट्री थी ना, ओल्ड बुक के अंदर एनसीईआरटी में वहां पर एग्जाम्पल नंबर 16 ही था, ये है ना, क्योंकि काफी सारे एक्सरसाइज कट हो गई है आपके पास। शायद ये जो 2.2 एक्सरसाइज होने वाली है 2.4 है ये एक्सरसाइज ओल्ड बुक के हिसाब से ना। तो वहां पे क्या बहुत सारे पीछे के एग्जाम्पल्स कट हो गए हैं, इसलिए जो एग्जाम्पल का नंबर है वो चेंज नहीं किया है। मतलब वो मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एरर हो गया है यहाँ पर। तो इसलिए एग्जाम्पल नंबर 3 है वो आपका, है ना, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 16 दिख रहा होगा आपको न्यू एनसीईआरटी के अंदर। न्यू एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि अभी तक हमने टू ही एग्जाम्पल पढ़े हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा, सेकंड एग्जाम्पल पढ़ा, फिर हमने एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करी, कंप्लीट करी। आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 3 आना चाहिए, फिर एग्जाम्पल 4 आना चाहिए, फिर एक्सरसाइज 2.2 आनी चाहिए। इस तरीके से आपका ये जो है चैप्टर कंप्लीट होगा। बट ये एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ना, वो एग्जाम्पल नंबर 16 के नेम से दे रखा, नंबरिंग के हिसाब से दे रखा है, और ये एग्जाम्पल नंबर 17 के नंबरिंग के हिसाब से दे रखा है। तो उसको आप चेंज कर लेना, वो ओल्ड बुक के हिसाब से नंबरिंग रह गई है वहां पे। ठीक है, चलिए बता देता हूँ मैं इसको। ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर थोड़ी सी इक्वेशन है, मतलब थोड़ी सी लेंथी दे रखी है, बट कोई नहीं, अपन सॉल्व कर लेंगे इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के। कई टीचर अलग तरीके से करा सकते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब यहाँ पर रिड्यूसिंग फॉर्म का यूज कर सकते हैं, कि रिड्यूसिंग फॉर्म का, फॉर्म टू सिंपल इक्वेशन, सिंपलर इक्वेशन। जहां पे हम इक्वेशन कॉम्प्लेक्स रहती है उसको थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप उसमें ना जाओ, मतलब आप डायरेक्टली अपने उसी पुराने मेथड पे चलो जिस पर अपन चल रहे थे अभी तक। ठीक है, क्या मेथड था हमारा, जो वेरिएबल वाला पार्ट है उस पूरे को एक तरफ ले लो, कांस्टेंट वाले को सेपरेटली अलग कर दो आप, है ना। लाइक इक्वेशन क्या है मेरे पास, 6x+1/3 +1 है। इस वन को उठा के इधर भेज दो और इस पूरे पेयर को उठा के इधर भेज दो, या तो आप ये चीज फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली यहीं पर भी एलसीएम ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, वो भी इजी है मेथड। क्या कहा मैंने आपसे, यहीं आप एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ये तो 6x+1 रह जाएगा, प्लस ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा। एलसीएम कैसे करते हैं पता होगा आप लोगों को, है ना। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3। अब 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x+3 एंड 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ये 3 उठ के इधर आ गया आपके पास, 3 से 6 चला गया 2 टाइम, ठीक है। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यहाँ पर ओनली x-3 बच गया। 2 6 = 12 हो गया ये, प्लस 2 4 = 8 हो गया ये x-3, ठीक है। x नहीं है, x है। 2 6 = 12x, 2 4 = 8। देखो 12x + 8 = x-3। अब आप x को इधर करो, इसको इधर करो, -3 -8, 12x में से x गया तो कितना बचेगा, 11x बचेगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 8 एंड 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, नेगेटिव का 11 नीचे चल जाएगा, 11/11। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। बताओ यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है सभी को अच्छे से। ये आपका आंसर हो गया। अब इसने चेक करने को बोला नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ इसको, ना कैसे चेक करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है। टू चेक, वैल्यू पुट करो 6, एक्स की जगह क्या होगा, -1 हो जाएगा, फिर +1/3 +1, फिर एक्स की जगह -1, फिर -3/6, 6 × 1 = -6 +1/3 +1, माइनस माइनस प्लस 4/6, ठीक है। 6 में से 1 गया तो माइनस का 5/3 +1 एंड -4/6। 2 2 = 4, 2 3 = 6, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लो, -5, 1 5 -5 रहेगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और अपॉन में 3 × 1 = 3, अपॉन में माइनस का 2/3। 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2/3 बच गया, और यहाँ पर भी माइनस का 2/3 बच गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है। ये हो गया आपका LHS = RHS तो प्रूव कर लिया है अपन ने क्या, कि x = -1, इट इज करेक्ट।
ठीक है, चेक करने को बोला नहीं, बट हाँ आगे क्वेश्चंस के अंदर बोलेगा एक्सरसाइज के ना, इसलिए मैं पहले से मेथड्स क्लियर करा के चला रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 3। बुक में इसका जो नंबरिंग दे रखा है वो एग्जाम्पल नंबर 16 करके दे रखा है, तो देख लेना एक बार, मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 डाला है बट यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल 3 कंप्लीट। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 पर। चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर जाने से पहले बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है।